जब हम विश्वास का जीवन जीते हैं तो ऐसे समय होते हैं जब हम अपनी इच्छानुसार काम नहीं कर सकते। हम अपने जीवन में यह पूछते हुए एक एक कदम आगे बढ़ते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, परमेश्वर की इच्छा क्या है। हमारा मन विश्वास की घोषणा करता है, मैं परमेश्वर के बताए अनुसार आज्ञा मानूंगा। यदि वे जाने को कहें तो जाऊंगा और यदि वे रुकने को कहें तो रुक जाऊंगा। लेकिन वास्तव में हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम अपने मन में एक अच्छा इरादा बनाकर दौड़ना चाहते हैं या जल्दी रुक जाना चाहते हैं और अपने अनुसार निर्णय लेना चाहते हैं। यह मानवीय प्रवृत्ति है जो अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार संचालित करना चाहती है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो वास्तव में ऐसी स्थितियों में अक्सर ऐसा होता है जब हम नहीं जानते कि सही उत्तर क्या है। प्रायः ऐसा होता है जब हम निश्चित नहीं होते। दौड़ते समय भी कई बार ऐसा होता है जब हमें आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या यह दौड़ने का रास्ता सही है, क्योंकि प्रायः परमेश्वर रास्ता नहीं खोलते। कई बार वे हमें रास्ता नहीं देखने देते और अक्सर वे हमें रास्ता रोकने पर मजबूर करते हैं। इसलिए इस विश्वास के मार्ग, इस विश्वास की यात्रा में कभी कभी प्रतीक्षा का समय होता है। आज के वचन में इसहाक ठीक वैसा ही समय बिता रहा है। इसहाक कौन है? वह अब्राहम, विश्वास के महान व्यक्ति का पुत्र है। वह अब्राहम को विश्वास के माध्यम से मिला एक उपहार है। वह व्यक्ति है जिसने अब्राहम के विश्वास को विरासत में पाया है। तो उसका विश्वास कितना महान होगा। शायद इसहाक का विश्वास भी बहुत बड़ा रहा होगा। परमेश्वर हमें यह बता रहे हैं कि हमें विश्वास का जीवन कैसे जीना चाहिए, ये दिखाते हुए कि विश्वास का व्यक्ति इसहाक अपने विवाह की तैयारी कैसे करता है और अपनी पत्नी का स्वागत कैसे करता है। इसहाक की कहानी के माध्यम से आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि विश्वास की प्रतीक्षा क्या है, विश्वास की प्रतीक्षा का क्या अर्थ है। इसहाक अपनी मां सारा को खोने के दुख के साथ दुख का समय बिता रहा था। उसके मन में खालीपन भी रहा होगा और एक खोखलापन, एक लालसा भी रही होगी, और वह शादी करने वाला है। उसके पिता ने एक दास को इसहाक की पत्नी की तलाश में भेजा है। ऐसी स्थिति में इसहाक ने किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया। उसने कोई मानवीय तरीका खोजने की कोशिश नहीं की और उसने इस खाली मन, इस खोखले मन को किसी और चीज से भरने की कोशिश नहीं की। वह यह भी नहीं जानता था कि उसकी पत्नी कौन होगी और उसने उस समय को अधीरता या हताशा से किसी और चीज से दूर करने की कोशिश नहीं की। आज के 76वें पद में कहा गया है कि इसहाक मैदान में मनन करने गया था। यह मनन परमेश्वर के साथ समय बिताने का प्रतीक है। यह परमेश्वर के साथ रहने का समय है, सवाल पूछने का समय है, जवाब सुनने का समय है और इस दौरान विचारों को व्यवस्थित करने का, प्रार्थना करने का समय है। इसलिए यह परमेश्वर की इच्छा को समझने और जानने का समय है। इस शांत मैदान में उसने शायद अपनी भावनाओं को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया होगा। मां को खोने की हानि से उत्पन्न विभिन्न दुख, भविष्य में कैसे चीजें सामने आएंगी, इस बारे में हताशा और एक पत्नी का स्वागत करके एक विवाह को पूरा करने की आशा, इन सभी चीजों को उसने चुपचाप परमेश्वर के सामने रख दिया होगा और परमेश्वर के साथ समय बिताया होगा। इसहाक का यह रूप है जो परमेश्वर की इस भली इच्छा के भीतर सभी चीजें सुचारू रूप से आगे बढ़ें। इस लालसा के साथ प्रार्थना और मनन में लगा हुआ है और प्रतीक्षा का समय बिता रहा है। यह एक ऐसा रूप है जो यह नहीं जानता कि कैसे और क्या होगा। ऐसी स्थिति में सब कुछ परमेश्वर को सौंप सकता है। यह एक ऐसा रूप है जो परमेश्वर की संप्रभुता के प्रति समर्पण करते हुए तैयारी कर रहा है और यह विश्वास की घोषणा करने के लिए उस समय की तैयारी कर रहा है कि चाहे कोई भी परिणाम दिया जाए, चाहे कैसे भी नेतृत्व किया जाए, वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ेगा। जब हम इस प्रतीक्षा के समय के बारे में सोचते हैं तो यह एक शक्तिहीन समय नहीं है। प्रतीक्षा के समय को विश्वास के समय में बदलने का तरीका उस समय में मनन करना है। यदि आप उस प्रतीक्षा के समय में परमेश्वर से मिलते हैं तो यह विश्वास का समय बन जाता है। विश्वास के लोग वे लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए समय निकालते हैं। हमें जीवन की जटिल जगह से अस्थायी रूप से रुकना चाहिए और उस समय जब हम नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत है, हमें अस्थायी रूप से रुकना चाहिए और परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए। चुपचाप परमेश्वर के सामने प्रतीक्षा करने का समय बिताना है। वह प्रतीक्षा एक कमी का समय नहीं है, यह भटकने का समय नहीं है। यह चुपचाप परमेश्वर के साथ संगति करने का समय है, परमेश्वर की इच्छा को समझने का समय है, मनन करने का समय है, विश्वास की प्रतीक्षा का समय है। यदि हम अपनी ओर देखें तो वास्तव में बहुत सी चीजें हैं जो जल्दी में हैं। हमें जल्दी से निर्णय लेना है, जल्दी से पूरा करना है और जब निर्णय हो जाता है तो हमें जल्दी से दौड़ना है। हमारी बहुत सी चीजें हैं जो जल्दी में हैं।
इसलिए हमारा जीवन बहुत व्यस्त है। इसलिए विश्वास की यात्रा में भी बहुत व्यस्तता होती है। हे परमेश्वर, यदि आप इसे जल्दी से कर दें तो अच्छा होगा। हे परमेश्वर, यदि आप इसे जल्दी से हल कर दें तो अच्छा होगा। या यदि आप मुझे जल्दी से बता दें कि क्या दौड़ना है या रुकना है तो मैं करूंगा। आप इतने हताश क्यों हैं? ऐसी विश्वास की व्यस्तताएं हमारे पास भी हैं, है ना? बहुत समय पहले आलस्य एक पाप है, यह बात बहुत लोकप्रिय थी। इसलिए मैंने बहुत सुना और बहुत कहा कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक पास्टर ने यह कहा, उद्यम भी एक पाप हो सकता है। मैंने सोचा कि इसका क्या मतलब है, और उन्होंने कहा, यदि आप बहुत अधिक उद्यम करते हैं तो आप परमेश्वर से आगे निकल सकते हैं। आलस्य एक पाप है, लेकिन यदि आप परमेश्वर को छोड़कर आगे निकल जाते हैं तो वह भी एक पाप हो सकता है। यह बहुत सही लगता है। आलसी होना एक पाप है और आगे निकल जाना भी एक पाप है। परमेश्वर हमें उन शांत स्थानों पर मिलते हैं जहां हम मनन करते हैं, उन स्थानों पर जहां हम कभी कभी रुके हुए लगते हैं, और विश्वास की वृद्धि उस समय होती है। यह विश्वास की प्रतीक्षा, वह प्रतीक्षा का समय केवल समय बीतने की प्रतीक्षा नहीं है। यह केवल यह सोचकर प्रतीक्षा करना नहीं है, परमेश्वर इसे अपने आप हल कर देंगे। इसका मतलब यह नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा, विश्वास की प्रतीक्षा परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के कार्य पर मनन करते हुए, परमेश्वर से अपेक्षा करने के मन के साथ, आध्यात्मिक मन के साथ उस भावना को विकसित करने और अपेक्षा करने का समय होना चाहिए। जब हम ऐसा विश्वास का समय बिताते हैं तो परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ते। विश्वास का समय बिताने वाले इसहाक के साथ अंततः क्या होता है? यदि आप 6 से 7वें पद को देखें तो वह कहता है, इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसे अपनी पत्नी बनाया और उससे प्रेम किया, और इसहाक को अपनी माता की मृत्यु के बाद शांति मिली। यह रिबका जो लंबी यात्रा से आई है, उसे किसने तैयार किया है? उसे परमेश्वर ने तैयार किया है। इसहाक इस रिबका से प्रेम करता है और रिबका के माध्यम से उसे अपनी मां के खालीपन से उत्पन्न दुख से सांत्वना मिली। वह कहता है, इस विश्वास का समय बिताने वाला विश्वास का व्यक्ति परमेश्वर की विधान के भीतर सांत्वना प्राप्त करता है। ऐसा लगता है कि आप थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं, हताश हैं और हे परमेश्वर, मुझे क्या करना चाहिए, जैसे कठिन समय बिता रहे हैं। लेकिन यदि आप उस दौरान मनन करते हैं तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको परमेश्वर की विधान के भीतर सांत्वना का उपहार देंगे। कल हमारे रविवार के वचन से हमने सीखा कि रिबका का इसहाक के पास आना कोई आसान काम नहीं था। रिबका को इसहाक की पत्नी के रूप में ले जाने की बात सुनकर रिबका के भाई लाभान और पिता बतूएल ने बिना किसी चिंता के सहमति दे दी थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यह आसान काम नहीं है और निर्णय लेने में झिझक रहे थे। उस समय, उस दौरान रिबका कैसी रही होगी? बहुत सारे संघर्ष रहे होंगे, क्योंकि यह अपने माता पिता और भाई बहनों से जीवन भर के लिए बिछड़ने का निर्णय था। लेकिन हमने वचन के माध्यम से सुना कि परमेश्वर ने इस सब कुछ को सुचारू बना दिया। समृद्ध करने वाले परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते हैं, समन्वय करते हैं और संलग्न होते हैं, और सब कुछ परमेश्वर की विधान के अनुसार आगे बढ़ाते हैं। इस तरह परमेश्वर की विधान के अनुसार विश्वास के व्यक्ति इसहाक को सांत्वना मिली। विश्वास की प्रतीक्षा, उस फल के रूप में उसने परमेश्वर द्वारा तैयार की गई पत्नी को भी प्राप्त किया और सांत्वना भी प्राप्त की। प्रिय भाइयों और बहनों, इस सुबह आप क्या देख रहे हैं? क्या कुछ चीजें हैं जो ठीक से नहीं हो रही हैं और आप थोड़ा हताश हैं? मैं आपको मनन का समय बिताने के लिए आशीष देता हूं। परमेश्वर की इच्छा को खोजने और परमेश्वर की इच्छा को समझने का समय, हमारे पास वह समय पर्याप्त होना चाहिए। भले ही यह थोड़ा धीमा लगे, भले ही हमारी आंखों के सामने कुछ भी दिखाई न दे, उस समय हम जो निश्चित हैं वह यह है कि सब कुछ परमेश्वर की विधान के भीतर चल रहा है। यह रुका हुआ नहीं है। तथ्य यह है कि परमेश्वर लगातार काम कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि मैं और आप इस तथ्य को याद रखेंगे कि जो कोई भी इस मनन के स्थान, इस प्रार्थना के स्थान पर चुपचाप परमेश्वर की प्रतीक्षा करता है, वह परमेश्वर द्वारा दी गई कृपा का स्वाद ले सकता है। विश्वास की प्रतीक्षा कभी भी व्यर्थ समय नहीं है। यह व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर की विधान उन समयों में पूरी होती है जिनकी हम उम्मीद नहीं करते, उन तरीकों से जिनकी हम उम्मीद नहीं करते, और उस विधान का फल केवल समाधान नहीं है, बल्कि हमें दी गई सांत्वना और प्रेम है। हमारे लिए भी एक तैयार रिबका है। यह स्थिति में बदलाव हो सकता है, यह किसी से मुलाकात हो सकती है, यह मन की शांति भी हो सकती है। लेकिन भाइयों और बहनों, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोई भी इस विश्वास की प्रतीक्षा कर रहा है, मनन के समय के रूप में बिता रहा है, उसे परमेश्वर सबसे अच्छी चीज देते हैं। आज का दिन शुरू होता है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि मैं और आप थोड़ी अधीरता को छोड़कर परमेश्वर के साथ चलते हुए
परमेश्वर की इच्छा को समझते हुए, परमेश्वर की इच्छा पूछते हुए, मनन करते हुए आगे बढ़ें। मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर की विधान को याद करते हुए, आज के दिन की उम्मीद करते हुए और विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ें।